हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट आशीष डावर, योर लीगल बाबा। लॉकडाउन के चलते अगर आपको आपकी सैलरी यानी कि आपकी तनख्वाह नहीं मिली है, या फिर आप जिस फैक्ट्री, कंपनी, ऑफिस, दुकान या जहां पर भी आप काम करते हैं वहां से आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, या फिर आप पर किसी भी प्रकार का दबाव डाला जा रहा है कि आप नौकरी छोड़ दें या फिर रेजिग्नेशन दे दें, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। इस वीडियो में आपको कानूनी और सबसे आसान तरीका बताया जाएगा कि आपको अपनी नौकरी वापस कैसे लेनी है और आपको अपनी तनख्वाह यानी कि सैलरी कैसे वापस लेनी है। पर दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल लीगल बाबा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, आप सतर्क रहें। तो दोस्तों, लॉकडाउन के चलते अगर आपको आपका बॉस, कंपनी का मालिक या फिर जिस कंपनी, फैक्ट्री, ऑफिस, दुकान या जहां पर भी आप काम करते हैं वहां से आपको सैलरी यानी कि तनख्वाह नहीं मिली है, या फिर आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, या फिर आपको नौकरी छोड़ने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव डाला जा रहा है, तो आप ध्यान से समझिए मेरी बात। आपको खुद किसी भी डॉक्यूमेंट यानी कि किसी भी दस्तावेज पे अपने सिग्नेचर नहीं करने, जिससे कि पता लगे कि आपने खुद नौकरी छोड़ी है, या फिर आपको कंपनी को कोई भी ऐसा ईमेल नहीं करना जिससे कि आप नौकरी छोड़ रहे हैं या फिर रिजाइन कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरा स्टेप यह है कि आप जिस कंपनी, फैक्ट्री, ऑफिस या दुकान में काम कर रहे हैं उनके मालिक को आप अपने वकील के थ्रू एक लीगल नोटिस भिजवाएं। उस लीगल नोटिस में आप मिनिमम 15 दिन का टाइम दीजिए कि आपको आपकी सैलरी और आपकी नौकरी वापसी करें। अगर 15 दिन के अंदर वो कोई जवाब नहीं देते या फिर आपको आपकी सैलरी यानी कि तनख्वाह वापस नहीं देते, ना ही आपको नौकरी पर रखते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जहां पर आप काम करते हैं उस कंपनी, फैक्ट्री, ऑफिस या दुकान का जो एड्रेस है यानी कि लोकेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। अगर तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है तो आप सिंपली इंटरनेट यानी कि गूगल पर जाइए और जिस स्टेट में वो आपकी फैक्ट्री, कंपनी या ऑफिस आता है उस स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां से आप उस स्टेट के लेबर कमिश्नर का ईमेल एड्रेस निकालिए। उस ईमेल एड्रेस पर आप अपने स्टेट के लेबर कमिश्नर को एक ईमेल लिखिए और साथ ही साथ जो आपने लीगल नोटिस वकील के जरिए भिजवाया था उस लीगल नोटिस को भी उसी ईमेल में अटैच करके आप अपनी कंप्लेंट लेबर कमिश्नर को भेजें और उनके जवाब का इंतजार करें। और अगर तो जिस फैक्ट्री या कंपनी में जहां पर आप काम करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। उस लिंक पर आपको उस एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिसर का ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। उस ईमेल एड्रेस पर भी आप एक मेल लिखिए और साथ ही साथ जो लीगल नोटिस आपने वकील के जरिए भिजवाया था वो लीगल नोटिस उसमें अटैच करके भेजिए और लेबर कमिश्नर के रिप्लाई यानी कि जवाब का इंतजार करिए। और अगर तो लेबर कमिश्नर का कोई जवाब नहीं आता तो लॉकडाउन के बाद आप डायरेक्टली लेबर कमिश्नर के ऑफिस जाइए। आपको लेबर कमिश्नर का एड्रेस इंटरनेट से ही मिल जाएगा। आप वहां खुद जाइए, एक लिखित में कंप्लेंट दीजिए। उस कंप्लेंट के साथ जो आपने वकील के जरिए एक लीगल नोटिस भिजवाया था उसकी कॉपी भी लगाएं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, आप कंप्लेंट की फोटोकॉपी अपने लिए रख लीजिएगा और उस फोटोकॉपी पे लेबर कमिश्नर के साइन और स्टैम्प भी लगवा लीजिएगा। और अगर तब भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो आप उस एरिया के लेबर कोर्ट में एक कंप्लेंट दर्ज करवाइए। उस कंप्लेंट के तहत कोर्ट आपको आपकी सैलरी यानी कि तनख्वाह भी दिलवाएगी और साथ ही साथ आपको आपकी नौकरी भी दिलवाएगी। और जो जो आपको नुकसान हुआ है सैलरी ना मिलने की वजह से और नौकरी जाने की वजह से, उसकी भी भरपाई कोर्ट ही करवाएगी आपको। दोस्तों, बिल्कुल मत घबराइए, आप अपना कदम उठाइए और ऐसे अनेक कानून जानने के लिए और ऐसी अनेक लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप अपने लीगल बाबा चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। तो आपको इससे संबंधित कोई भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दिया गया है, उस इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक करें, मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज पर अपना सवाल पूछिए, या फिर आप दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे अनेक कानून जानिए और अपने लीगल बाबा चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।